Good morning everyone, this is महिमा सिंह and I welcome you to my YouTube channel English with महिमा। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब कभी हमारे सामने कोई टॉपिक रखा जाता है, एनी टॉपिक, एनी टाइटल, तो सबसे पहले तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमें उस टाइटल का मतलब पता हो, रूल्स, रेगुलेशंस, एग्जाम्पल्स एंड ऑल दैट। ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा ये है कि हमें उस पर्टिकुलर शब्द का मतलब पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सामने जो लिखा है दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। तो वॉइस पे अगर हम फोकस करें कि वॉइस क्या होता है, हर एक इंसान जिसमें बोलने की क्षमता होती है वही उसकी आवाज होती है। लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात वॉइस की करें तो वॉइस क्या सिग्निफिकेंट करता है, क्या निष्कर्ष निकालता है? वॉइस मतलब बोलने का तरीका, मॉड्यूलेशंस इन स्पीच। ठीक है। अब बोलने का तरीके का मतलब ये है कि अगर हमने वॉइस को पकड़ा तो या तो किसी चीज को डायरेक्ट तरीके से बोला जा रहा है या फिर किसी चीज को इनडायरेक्ट तरीके से बोला जा रहा है। यानी कि कोई इंसान या तो किसी बात में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, एक्टिव है, या फिर कोई इंसान उस बातचीत के दौरान इन्वॉल्व नहीं है, उसके पहले वो इन्वॉल्व था। ठीक। तो अगर बात हम एक्टिव की करें तो एक्टिव मतलब कि जब हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है तो वो एक्टिव होता है, और जब हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है तब हमारा ये पैसिव होता है। कैसे? जैसे जब सब्जेक्ट एक्टिव है तब ये हमारी एक्टिव वॉइस बन जाएगी, और जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव है तब ये हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। यानी हमारे बोलने का जो तरीका है जब उसमें डिफरेंस आता है वहीं से एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस आना शुरू करता है। कैसे? एक एग्जांपल से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि पहले वॉइस की मॉड्यूलेशन का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तो अब जब ये सेंटेंस आपके सामने रखा गया, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो सबसे बड़ी पहचान सेंटेंस की क्या होती है कि हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, फिर वर्ब की फॉर्म होती है, उसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये होती है एक सेंटेंस की पहचान। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व है क्योंकि वो हम क्या कह रहे हैं कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब उसी को जब हम डिफरेंट तरीके से कहते हैं, यानी जब हम अपने एक्टिव को, अपने सब्जेक्ट को साइलेंट करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट मेन प्रकरण में आ जाता है, तब वो हमारा हो जाता है पैसिव। जैसे कि अब हम कहेंगे अ सॉन्ग इज sung by him। ठीक है। अब आप देखिए डिफरेंस, बोलने का तरीका, यानी काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, लेकिन अंतर कहाँ पे आ रहा है? बोलने के तरीके में। जैसे पहले मैंने कहा कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, यानी वह एक गाना गाता है। उसी को जब मैंने अपनी आवाज को मॉडिफाई किया, मॉड्यूल किया बोलने के तरीके में, जब मैंने अपना डिफरेंस लाया तो मैंने कहा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। यानी जब हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है सेंटेंस में तो वो एक्टिव होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व ना होकर ऑब्जेक्ट हमारा मेन बन जाता है वहां पर हमारी पैसिव हो जाती है। यानी एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि हमारे बोलने के तरीके में अंतर आएगा, कहीं पर भी रूल, रेगुलेशन, फॉर्मुलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर नहीं आना है। यानी अगर आपको एक एक्टिव सेंटेंस दिया गया, उसको पैसिव में आपको चेंज करना है, तो एक्टिव से पैसिव करते समय आप दिए गए सेंटेंस के मतलब में बदलाव नहीं कर सकते। सिर्फ क्या होगा, आप डिफरेंट तरीके से उसी बात को कहेंगे। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, यानी उसके द्वारा एक गाना गाया गया। कहने का मतलब तो फिर हम उसी पे आ गए ना कि उसने एक गाना गाया। एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं, सीता कुक्स फूड। तो ये सेंटेंस एक्टिव है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से एक्टिव है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस। लेकिन इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी बोलने के तरीके में हम अंतर लाएंगे, लेकिन दिए गए सेंटेंस का जो मीनिंग है उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। तो हम क्या करेंगे, फूड हमारा सबसे पहले आएगा क्योंकि पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। फूड इज, क्योंकि इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फूड इज। अब ये कुक है, ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, फूड इज कुक्ड बाय सीता।
ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट मेन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप पैसिव में आएंगे तो हमेशा किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, किसी भी टाइप का सेंटेंस होगा, लेकिन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, सबसे बड़ी पहचान। और उससे बड़ी पहचान ये है कि सब्जेक्ट से पहले आपका बाय लगेगा तो वो पैसिव हो जाएगा, वरना वो सेंटेंस एक्टिव माना जाएगा।